हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बाकी सारी वीडियोस से, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं बात करूंगी कि हाउ रीडिंग चेंज्ड माय लाइफ। किताबें पढ़ना कैसे लाइफ में चेंजेस ला सकता है और कैसे मेरी पर्सनल लाइफ में चेंजेस लाया है, उस सब चीज़ों के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी काफ़ी मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दें और ये समझ पाएँ कि बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक ये दर्शाती है बेसिकली, जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे, कि जो हैबिट्स हैं वो कैसे बदलनी है। हर रोज़ धीरे-धीरे करके कैसे हैबिट्स बदलनी है, कौन-कौन से रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप नई अच्छी प्रोडक्टिव हैबिट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि हैबिट्स बदलना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मूवी देख रहे हैं वो ज़्यादा आसान है ना। अगर आप किताबें पढ़ेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिसके लिए आपका माइंड ट्रेन्ड नहीं है, या फिर आपका माइंड माइंड जो है वो उसके लिए थोड़ा-सा डिफरेंट है ये। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ कम्फर्ट ज़ोन हो जाएगी और उनको करने के लिए बहुत मतलब मुश्किलात होती है। इसीलिए ये बुक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये बुक ये दर्शाती है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। जैसे मैं पहले काफ़ी समय बर्बाद करती थी ऑब्वियसली, और मतलब मेरे को ये भी पता नहीं था कि मेरे को क्या चीज़ प्रोडक्टिव होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं है प्रोडक्टिव। तो मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा और इस बुक ने मेरे को ये समझाया कि आप सुबह उठ के बेसिकली धीरे-धीरे करके अपनी हैबिट्स कैसे बदल सकते हैं। अभी जो मैं हूँ वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है पढ़-पढ़ के ही, बुक्स पढ़-पढ़ के। और बुक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके कोर्स की किताबें जो कि आप पढ़ो तो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा मतलब है कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किताबें पढ़ना, क्योंकि मेरे को पसंद है। अब ये ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको पसंद है और आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्रोथ की ज़रूरत है पर्सनली एज़ अ पर्सन, तो फिर आपके लिए ये वीडियो है। तो दूसरी बुक जो मैं रिकमेंड करूँगी वो होगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स के लिए, जो लोग दूसरों को अप्रोच नहीं कर पाते या दूसरों से बातें करने में हिचकिचाते हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि पहली बार अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो कैसी बातें करें, या फिर कैसे मतलब सामने वाले से इतना एंगेज हो जाएँ कि उसको आप पसंद आओ, बेसिकली इतने पसंद आओ कि वो आपके साथ दोबारा हैंग आउट करना चाहे, या इस तरह की चीज़ें। तो ये बेसिकली ये दर्शाती है कि आप दूसरों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है हर किसी के लिए। आप एक बार इसको पढ़ो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को शुरू से ही ऐसा था कि मेरे को अपने अंदर ग्रोथ करनी है। मतलब ऑब्वियसली हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और धीरे-धीरे करके ही आप एक लेवल पे पहुँचते हो जिस पे आप पहुँचना चाहते हो, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे वो आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पैशन से रिलेटेड हो। और किताबें पढ़ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहा है। जितना ज़रूरी कोई व्यक्ति जिम जाता है और अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, फिट रहते हैं लोग, उसी तरह से मेरे लिए माइंड को फिट रखने के लिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऑल्दो आप यूके में अगर आएँगे तो यूके में देखेंगे कि यहाँ पे हर कोई, मतलब बूढ़े से लेके जवान तक, ज़्यादातर लोग किताबें पढ़ते हैं। और ये काफ़ी अच्छी आदत है। अगर आप ऐसे मेट्रो में देखोगे, सड़क पे चलते लोगों को देखोगे, तो ऐसे आपको बुक्स हाथ में लेके लोग दिख जाएँगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगती है। और तीसरी बुक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो मेरी पर्सनल फ़ेवरेट बुक है, वो है द डेली स्टोइक। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि हर एक व्यक्ति आप लोगों में से स्टोइसिज़्म में या फिलॉसफी को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न्ड होगा या उसमें इंटरेस्टेड होगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये काफ़ी अच्छी बुक मेरे को लगी। ये बुक जो है बेसिकली फिलॉसफी को थोड़ा-सा इसने सिम्प्लीफाई किया हुआ है, कि मतलब पहले ज़माने में जो मार्कस ऑरेलियस था, सेनेका था, ये लोग अपनी डायरी में कैसे लिखते थे, या फिर क्या अपनी ज़िंदगी इन्होंने जी है और क्या इन्होंने सीखा, वो इन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। और जिसको इस बुक में बेसिकली सिम्प्लीफाई वर्ज़न में लिखा हुआ है। हर एक कोट उनका इम्पोर्टेंट कोट्स उठा के और उसको सिम्प्लीफाई करके ये दर्शाया गया है। तो अगर ये बुक आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो ये बुक बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगी। मैंने अपनी लाइफ़ में काफ़ी बड़े-बड़े चेंजेस देखे हैं इस बुक से, क्योंकि पहले क्या है कि मैं इमोशनली डिसीजंस ले लेती थी, कि मतलब अगर कुछ भी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करनी है तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी कि अरे मेरे को तो ऐसे करना है या वैसे करना है। और उस इमोशनली डिसीजन लेने हर जगह पे ठीक नहीं होते, क्योंकि कई बार हमें रिग्रेट हो जाता है कि अरे यार काश ऐसे कर लिया होता। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा तो सारी बुक्स ने ऑब्वियसली मेरे को
इतना ज़्यादा कुछ सिखाया है कि मतलब पर्सनल चॉइसेस से लेके डिसीजन मेकिंग तक हर एक चीज़ अफेक्ट हो जाती है किताबें पढ़ने से। और ये बुक जो है इसने मेरे को ऐसा लगता है कि मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, और मतलब जो विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है मेरी इससे पढ़ने के बाद। और ऐसी और भी बुक्स हैं जो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस वीडियो में सारी बुक्स तो मेंशन करना नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और इतनी लंबी वीडियो बनेगी। तो इसलिए मैं मेंशन करती रहूँगी, जो भी बुक्स मैं पर्सनली पढ़ती रहूँगी और एक्सपीरियंस करती रहूँगी, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती रहूँगी, तो आप लोगों को भी ये पता लग जाएगा कि इस तरह की किताबें होती हैं जो इतना कुछ बदल सकती हैं लाइफ में। पहले मेरे को शॉपिंग-वॉपिंग करती थी, फालतू के पैसे खर्च करती थी जब मैं इंडिया में थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई उससे पहले ही मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ तो और कुछ चेंज हो गया जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई और पूरा रहने ही लग गई अकेले। तो मेरे को सारा कुछ अब पूरा डिफरेंट है, जो मैं पहले लाइफ जीती थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है अब। अगली बुक जिसके बारे में मैं बात करूँगी, रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की शक्ति आ जाती है बेसिकली। ये आपको ये बताती है कि जो आप कैसे आप अपनी फाइनेंशियल उसको लेते हैं, फाइनेंशियलिटी को लेते हैं, कि मतलब कैसे पैसों को कैसे स्पेंड करना है, कैसे लोग स्पेंड करते हैं और क्या डिफरेंस है, कि बारे में बुक है। और ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि हम क्या है एक ऐसी स्टेज पे हैं अभी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेसिकली हम ग्रो ही कर रहे हैं, हम उस एस्पेक्ट पे हैं ज़िंदगी के जो अभी हम सीख रहे हैं चीज़ें। तो क्योंकि हम सीख रहे हैं तो ये बुक हमको और भी बहुत कुछ सिखाती है पैसों के बारे में, कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखना है, कैसे कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करके और कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कैसे हम स्टूडेंट होने के बाद मतलब फालतू की चीज़ें खरीद लेते हैं। कुछ बार तो ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है और फिर भी हम खरीद लेते हैं। तो ये बुक ये दर्शाती है कि कैसे ये सारी चीज़ें बेकार हैं ज़िंदगी के लिए, जिनको आपको खरीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये बुक डिफरेंस बताएगी लायबिलिटी और एसेट्स के बीच में। और अगली बार जब आप कोई भी चीज़ खरीदोगे या कभी भी शॉपिंग का सोचोगे, तो आप 10 बार सोचोगे कि क्या मुझे इस चीज़ की सच में ज़रूरत है? क्या इम्पैक्ट है इसका मेरी ज़िंदगी पे, जो मैं चली खरीदने या चला खरीदने, ठीक है? तो इस बुक ने भी काफ़ी ज़्यादा चेंज करा है। पहले मैं फालतू की शॉपिंग करती थी, स्पेंड करती थी बेकार का, क्योंकि घर वालों का पैसा जा रहा था। लेकिन अब मेरे को पता लगता है कि जब आप किसी चीज़ की तरफ देखते हो और आपको ऐसा लगता है अरे यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों खरीदें? ठीक है? तो फिर एक मैच्योरिटी सी आ जाती है, जब वाइज़नेस बढ़ जाती है किताबें पढ़ने से, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। तो 5वीं बुक जो है जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है द पावर ऑफ हैबिट। ये काफ़ी पावरफुल बुक है। आपको ये भी एटॉमिक हैबिट्स की तरह हैबिट ही बनाना सिखाती है, लेकिन ये भी एक लूप बताएगी। जैसे शायद इलॉन मस्क ने कहा है कि 20 से 90 दिन का रूल बना के चलो। 20 दिन लगते हैं किसी हैबिट को बनाने में, और 90 दिनों के बीच में तक अगर आप वो हैबिट बनाए रखोगे तो जैसे कोई व्यक्ति अगर जिम जाता है और उनको फिट होना है या कुछ भी है, तो एकदम से तो नहीं चेंजेस आ जाते ना। तो जब ऐसा ही है, जैसे जिम जाते हो आपको 1 महीना जाना पड़ता है, 2 महीने जाने पड़ते हैं। जिम में तो ऐसा भी होता है कि आपको डाइट भी साथ-साथ देखनी पड़ती है, हर एक चीज़ मेंटेन करके चलनी पड़ती है। सेम रीडिंग का भी एकदम से आप पढ़ोगे तो सब कुछ नहीं आ जाएगा, सारी नॉलेज नहीं मिल जाएगी। लेकिन वही है कि अगर धीरे-धीरे करोगे तो सब हो जाएगा। मेरे लिए ऐसा लगता है मेरे को कि हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले ऐसे करती थी कि या तो एक दिन एक बुक पढ़ ली तो आधी बुक पढ़ ली, ठीक है? और फिर अगले 2 हफ्ते तक वो बुक टच ही नहीं करी। तो ऐसा अब नहीं होता है, लेकिन क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए, मतलब जो जिन्होंने कभी पहले रीडिंग करी नहीं, जिनको आदत नहीं है, उनके लिए ये ठीक है कि मतलब एटॉमिक हैबिट से स्टार्ट करो। वो बुक आप साथ-साथ पढ़ोगे भी, मतलब आप एक बुक भी पढ़ रहे हो और आप साथ-साथ एक हैबिट भी बिल्ड कर रहे हो किस चीज़ की, रीडिंग करने की हर एक रोज़। तो 2 काम हो जाएँगे एक शॉट से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारी बुक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है? तो मेरे को बताना अगर कोई ऐसी बुक है जो मैं भूल गई हूँ और जो मैंने अभी मेंशन नहीं करी है, और आप लोगों ने पढ़ी हो और क्या चेंजेस लाई है वो आपकी ज़िंदगी में, और कमेंट करो और मेरे को बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।